ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं है, जहाँ पे तरक्की का नाम और निशान नहीं है। अगर पेशावर का ये हाल है तो बाकी इलाकों का खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल होगा? लोगों को उनकी अद्वियात, चाहे वो दिल के अमराज हो या वो हेपेटाइटिस हो या वो जो टीबी के इमराज हो या वो फ्री इंसुलिन हो, लोगों को 2-2 महीने का स्टॉक उनके घरों पे दरवाजा खटका के दिया जा रहा है। दूसरे सूबों के तलबा भी देखते हैं कि काश हमारी हुकूमत भी पंजाब की तरह हमारे लिए कुछ करती। 1 लाख लैपटॉप से साल हमने दिए हैं, 1 लाख। और जो कहते हैं लैपटॉप देके बच्चों को खरीद रहे हैं, तो आप खुद बताएं, अगर आपके बच्चे के पास जो आज कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़े उसके पास लैपटॉप नहीं, वो क्या करेगा? तो ये इलेक्शंस इस तरह लड़े जाते हैं। धांधली हो भी तो धांधली, आप धांधली के बावजूद हार भी जाएं तो आप उनकी धांधली को एक्सपोज करते हैं। और ये क्या बात है कि पंजाब में बॉयकॉट था और खैबर पख्तूनख्वा में बॉयकॉट नहीं था? क्यों? खैबर पख्तूनख्वा में आपको यकीन था कि मशीनरी हमारी है, कि इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं, जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं वो हमारे हैं, डीसीज हमारे हैं, कमिश्नर हमारे हैं, पुलिस हमारी है, तो हम जीत जाएंगे। वहां बॉयकॉट नहीं किया, सिर्फ पंजाब में बॉयकॉट किया क्योंकि पता था वहां जीत जाएंगे। अल्लाह ताला ने वहां भी इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। उसकी वजह ये है कि लोग तंग आ चुके हैं। ये बयानियों से लोगों के पेट नहीं भरते, बयानियों से मुल्क तरक्की नहीं करता, बयानिए के पीछे कोई परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से, जिस दिन से मैंने ओथ उठाया, मैं लोगों को यही बात अपनी तकारीर में समझा रही हूँ कि जो बयानिए की सियासत है ना, सिर्फ बयानिए की सियासत, जो अपने आप को जिंदा रखने की सियासत है, घर से निकल के कभी काम नहीं करना, 2 बजे से पहले उठना नहीं है, काम करना आता ही नहीं है। लेकिन बयानिया है जी, बयानिया क्या है? वो झूठा है, वो चोर है, उसको गरिबान से पकड़ लो, गाली निकालो, खवातीन का मजाक उड़ाओ। और ये क्योंकि जब हम किसी को मलाइन नहीं करेंगे तब तक हमारी जगह नहीं बनेगी। ये कौन सा बयानिया होता है? अवाम एक हद तक जो है वो किसी चीज पे यकीन करते हैं, उसके बाद मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एक शेल्फ लाइफ होती है हर चीज की, वो शेल्फ लाइफ इनकी पूरी हो चुकी है माशाल्लाह। बनने के बाद हमने बदले भी नहीं लिए, बदला लेना भी नहीं। इन सबसे बड़ा बदला ये कि आप काम करके इनको ऐसे तारीख की कूड़ेदान में फेंके कि इनको अपने आप को पहचानने की इनको मौका ना मिले। CM, your performance alone in one MPA constituency that I was looking after, there were 34,600 beneficiaries of your different programs. देखें, लोगों ने फ्रैंकली, अल्लाह ताला का शुक्र है सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की जो लीडरशिप है, उन्होंने जो इस पाकिस्तान में काम किए, पहले जो अपनी हुकूमतों में काम किए हैं, जो अब वो काम कर रहे हैं, हुकूमत उन्हीं की है। चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो या मरियम नवाज शरीफ साहब हो, हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है। और ये जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ जो उन्होंने अपनी सपोर्ट दी है, जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को हर वक्त वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो मेरे साथ वो खड़े हैं, मेरे साथ वो गाइडेंस मुझे प्रोवाइड करते हैं, ये जीत मैं आज नवाज शरीफ साहब के नाम करती हूँ। ये जीत मैं पंजाब के अवाम के नाम करती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के नाम करती हूँ, जिन्होंने असल और गलत और सही को पहचाना, जिन्होंने सूखा नैरेटिव जो 804 और कभी बुजुर्ग उनकी जूतियां बंद कर रहे हैं। मैं हैरान रह गई कि जिस चीज को वो इतना एडवर्टाइज करते हैं, तो वो बुजुर्ग जो है उम्र में बड़ा है, वो एक वजीर आला की जूती का स्ट्रैप बंद कर रहे हैं और वो उसके अंदर दे आर टेकिंग प्राइड इन दैट। और वीडियोस को वो वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने कभी इंसानियत की इससे बड़ी तजलील नहीं देखी कि कोई शहीद हो जाए, कोई फौत हो जाए, उसको अपने घर बुला के अफसोस करते, अपने दफ्तर में बुला के अफसोस करते। मैंने कभी इससे बड़ी इंसानियत की तजलील नहीं देखी। और खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 14 साल से क्या हो रहा है कि बस नैरेटिव ये है कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो। और पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जो जिसको कहते हैं ना पत्थर के जमाने में चला गया। कोई अगर करप्शन है तो वहां करप्शन के ढेर लग गए, लोगों के घरों में बिस्तरों के नीचे से पैसे निकल रहे हैं। हर जो मंसूबा है वो बनने से पहले करप्शन की नजर हो जाता है। लोग वहां पर तरक्की के लिए डेस्परेट है। वहां पर आप उनका पेशावर, उनका
दारुल खलाफा है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पर आप जाएं आपको लगेगा 1901 का कोई शहर है, जहां पे सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं, जहां पे ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं है, जहां पे तरक्की का नामो निशान नहीं है। अगर पेशावर का ये हाल है तो बाकी इलाकों का खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल होगा। इसलिए लोगों ने हरिपुर में नवाज शरीफ को वोट दिया। और लोग कब तक सूखे नैरेटिव पे जो है वो चलते रहेंगे। वहां पर इलाज नहीं, इलाज के लिए आज तक खैबर पख्तूनख्वा से लोग पंजाब आते हैं और हम उनके लिए दिल खोल के अपने दिल का दरवाजा भी खोलते हैं, अपने वसाइल का दरवाजा भी खोलते हैं। लेकिन ये जो 1.25 साल में या 1.5 साल में शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी है, जो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है, नवाज शरीफ की लीडरशिप है, उस पर लोगों ने मोहर सब्त की है। ये बात कोई माने या ना माने, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। और मैं दोबारा कहूंगी, अगर आपकी पॉपुलैरिटी जेन्युइनली है, कोई पॉपुलर आदमी कभी भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करता और इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया गया। ये अब ड्रामा है, रो रहे हैं, रोना इनकी पुरानी आदत है, अब भी रो रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं उनको कि जो छोड़ के चले गए हैं, उनके बगैर ये वो बैसाखियां थी जमीन पे आ गिरे। लेकिन मुझे पीटीआई के हारने की इतनी खुशी नहीं है जितनी मुझे ये नैरेटिव की जो सियासत है, जो परफॉर्मेंस की तरफ आई, जितनी मुझे इस चीज की खुशी, क्योंकि ये मेरे मुल्क के लिए अच्छा है। अब नैरेटिव क्या है? नैरेटिव को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, नैरेटिव खुद बनता है। अब नैरेटिव क्या है? नैरेटिव ये है कि लोगों को आज सस्ता आटा मिल रहा है, लोगों को आज सस्ती रोटी पंजाब के अंदर मिल रही है, आज पंजाब में लोगों की सड़कें बन रही हैं, लोगों की एक्सप्रेसवेज बन रही हैं, लोगों की शाहराएं बन रही हैं, लोगों के गली मोहल्ले शहर साफ हो रहे हैं, लोगों की सड़कें साफ हो रही हैं, उनके घरों के आगे से सफाई हो रही है, उनके गाँव में सफाई हो रही है, उनके शहरों में सफाई हो रही है। 1.5 लाख का अमला सुथरा पंजाब का घर घर और पंजाब का चप्पा चप्पा कोना कोना साफ कर रहा है। लगता है कि कोई पंजाब के अवाम के बारे में सोच रहा है। लोगों को राशन कार्ड मिल रहे हैं, जो अपने किचन के खर्चे नहीं उठा सकते थे उनको राशन कार्ड मिल रहे हैं। लगता है कि कोई अवाम के बारे में सोच रहा है, फैसले कर रहा है। सड़कें 20,000 किलोमीटर सड़क बनी है पिछले साल और इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 10,000 किलोमीटर इस साल बनेगी। 30,000 किलोमीटर 2 साल में बन जाना कोई आसान काम नहीं है। ये अवाम के लिए हो रहा है। लगता है कि कोई अवाम के फैसले कर रहा है। अस्पतालों में फ्री दवाई मिल रही है, 100 अरब रुपए की फ्री दवाई मिल रही है। लगता है कि कोई अवाम के लिए। वही अस्पताल थे ना जहां पे कैंसर की अद्वियात भी कैंसर के मरीजों को डिनाई कर दी गई थी और जहां पे लोगों को ये कहा जा रहा था हमारे पास पैसे नहीं है, हम दवाइयां लोगों की बंद कर दी थी सरकारी अस्पतालों में। और एक नवाज शरीफ का चुराया हुआ प्रोजेक्ट था सेहत कार्ड, उसको भी इन्होंने करप्शन की नजर कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। और आज वो अस्पताल पाकिस्तान में का पहला सरकारी इतना बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है। सरगोदा कार्डियोलॉजी बन के अपना काम शुरू कर चुका है, साहिवाल कार्डियोलॉजी अपना काम शुरू कर चुका है, मरी कार्डियोलॉजी अपना काम शुरू कर लिया। 20 और कार्डियोलॉजी के यूनिट्स बन रहे हैं अक्रॉस पंजाब माशाल्लाह। लोगों को उनकी अद्वियात, चाहे वो दिल के अमराज हो या वो हेपेटाइटिस हो या वो जो टीबी के इमराज हो या वो फ्री इंसुलिन हो, लोगों को 2-2 महीने का स्टॉक उनके घरों पे दरवाजा खटका के दिया जा रहा है। रमजान मुबारक जब आता है, लोगों को घर का दरवाजा खटका के उनको कहा जाता है कि ये आपका हुकूमत पंजाब की तरफ से ये रमजानुल मुबारक की एक है चेक है, ये आप कबूल फरमाए। और इसी तरह 10 महीने की कलील मुद्दत के अंदर अंदर तकरीबन 1,15,000 घर बन रहे हैं पंजाब के अंदर। उसमें से 40,000 घर कंप्लीट हो चुके हैं, 70,000 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एक मुआवजे से कम नहीं है। किसानों को आप देख लें माशाल्लाह, कई 100 बिलियन जो है वो किसान कार्ड में जा चुका है। और आज मैं आपको ये भी खुशखबरी सुनाती चलूं कि बाकी सूबों के मुकाबले में अब इस वक्त वीट सोइंग सीजन है, पंजाब सबसे आगे माशाल्लाह। पंजाब का किसान सबसे आगे। पहली मर्तबा है कि पंजाब के अंदर जो है वो फर्टिलाइजर की शॉर्टेज नहीं हो रही, डीएपी की शॉर्टेज नहीं हो रही, और ना सिर्फ शॉर्टेज नहीं हो रही, ब्लैक में नहीं बिक रहा। प्राइस पहले से नीचे आ गई, बजाय इसके कि 5,000 की बोरी जो है वो 8,000 रुपए में मिले ब्लैक के अंदर, और मिले भी ना किसानों को, ब्लैकमेल होना पड़े।
अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम पंजाब में हुए। ग्रीन बसेस आप देख लें, हर शहर में ग्रीन बसेस 20 रुपए में एक बाइज्जत और स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचरिस्टिक सवारी के अंदर जो है वो आम आवाम जा रहे हैं माशाल्लाह। स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है, 80,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है माशाल्लाह। और वो अगर उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है कि अगर उनको वो होनहार स्कॉलरशिप ना मिलता तो शायद वो कभी अपनी पढ़ाई जारी न रख सकते। अल्लाह ताला ने उनके लिए वसीला बनाया। और ये बैठे मेरे सामने राना सिकंदर, जिस तरह इन्होंने एजुकेशन के ऊपर मेहनत की, जिस तरह इन्होंने एतमाद जीता है अब स्टूडेंट्स का, तलबा का पंजाब के अंदर, दूसरे सूबों के तलबा भी देखते हैं कि काश हमारी हुकूमत भी पंजाब की तरह हमारे लिए कुछ करती। 1 लाख लैपटॉप से साल हमने दिए हैं, 1 लाख। और जो कहते हैं लैपटॉप देके बच्चों को खरीद रहे हैं, तो आप खुद बताएं अगर आपके बच्चे के पास जो आज कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़े उसके पास लैपटॉप नहीं, वो क्या करेगा? क्या करेगा? बेशक कॉपी करे, वो कर ही नहीं सकते। कॉपी करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। कॉपी करने के लिए घर से सुबह उठ के काम पे आना पड़ता है, पूरा दिन काम करना पड़ता है और रात को बैठ के रिजल्ट्स को कंसोलिडेट करना पड़ता है। कॉपी करना आसान है, उस काम को अंजाम दिलाना बहुत मुश्किल है। और आप देखिए माशाल्लाह पंजाब, जब हम आए थे तो पंजाब जराइम का गढ़ था। जैसा पीटीआई की हुकूमत में जो खुद एक वो जो, मैं तो उनको मुजरिमों से कम नहीं कहूंगी, आखिर में उन्होंने फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, तो मैं तो कभी भी उनको सियासी नहीं गिना करती थी। उन्होंने खुद साबित किया कि वो सियासी नहीं थे। तो उन्होंने जो पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का हाल था, हर जगह कत्ल हो रहे थे, हर जगह जो है वो छीना झपटी जा रही थी, लोगों की गाड़ियां चोरी हो रही थी, लोगों की मोटर बाइक्स चोरी हो रही थी, जो तनख्वाहें मजदूर लेके निकलते थे पहली तारीख को, वो तनख्वाहें उनसे छीनी जा रही थी, डाके पड़ रहे थे, बत्ताखोरी शुरू हो गई थी पंजाब के अंदर। और आज आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब इज अ सेफ प्लेस फॉर एवरीवन माशाल्लाह। पंजाब खवातीन के लिए सेफ प्लेस है। मेरी मुखालिफ खवातीन कह रही है कि हम मरियम नवाज के पंजाब में अपने आप को सेफ फील करते हैं, ये अल्लाह ताला का करम नहीं तो और क्या है। और आज आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में 70% जो है वो जराइम के अंदर कमी आई है। अभी भी जहां पर जराइम होते हैं वो जो है वो ऐसे जराइम होते हैं जो खानदान में जो तनाज़े होते हैं उस तरह के जराइम है। लेकिन आज ब्रॉड डे लाइट में कत्ल करने से कातिल सब भाग गए, सब अंडरग्राउंड चले गए। उनको पता चल गया है कि हर कानून तोड़ने वाले को, हर जुर्म करने वाले को, हर धांधली करने वाले को ये पता चल गया है कि अगर मैंने जुर्म करना है, अगर मैंने धांधली करनी है, अगर मैंने लूट मार करनी है, तो पंजाब में मेरी कोई जगह नहीं आज के बाद। खवातीन को आप देखें बसेस के अंदर उनके सीसीटीवी मॉनिटर्ड यूनिट्स हैं। पूरे पंजाब के अंदर खवातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन है। सिर्फ 15 पे उन्होंने कॉल करनी है या पिंक बटन या पैनिक बटन दबाना है, उनके लिए पूरी पंजाब की हुकूमत हाजिर है उनको बचाने के लिए या उनको महफूज मकाम तक पहुंचाने के लिए। जो पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते उनके लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन बनाए, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बनाए। हेल्थ में आप देखें कितना काम हो रहा है माशाल्लाह, फ्री दवाई भी मिल रही है। और वो तमाम इमराज के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जिन इमराज का इलाज पाकिस्तान में नहीं होता, चाहे वो ब्लड डिजीजेज हो या वो बर्न्स का एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट हो या वो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर हो, सब लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं माशाल्लाह। इसी तरह क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं, 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स लोगों के डोर स्टेप पे जाके लोगों का इलाज कर रहे हैं माशाल्लाह। 2.25 करोड़ लोगों का इलाज हुआ है क्लिनिक्स ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल्स के जरिए। तकरीबन 2 करोड़ लोगों का इलाज हुआ है अगर दोनों का मैं कंबाइन कर दूं तो। इसी तरह अब हम पहले टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को हम इंसुलिन पहुंचा रहे थे फ्री। अब मैंने इनको कहा है कि टाइप 2 डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं जिनकी तादाद लाखों में होगी, उनको भी फ्री इंसुलिन जो है वो घर पे पहुंचाएं ताकि लोगों को अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में लाइनों में लग के अपनी दवाई का इंतजार ना करना पड़े। अस्पतालों में हम अनाउंसमेंट्स चलाते हैं क्योंकि जाहिर है हमारे अंदर एक है करप्शन का एलिमेंट भी है हमारे लोगों में कि जहां दाव लगता है लगा लो। तो 100 बिलियन की फ्री दवाई देने के बावजूद आज भी कुछ अस्पतालों में ये होता है कि